हम इस वक्त मौजूद हैं, एक इंस्टीट्यूट है माता सरस्वती इंस्टीट्यूट कॉलेज, जहाँ पे बच्चे जो है यहाँ पे कुछ डॉक्टरी सीखने आते हैं, नर्सिंग सीखने आते हैं, और कुछ हमारे साथ बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो हैं यहाँ पे। उनसे जानते हैं कि क्या यहाँ पे परेशानी है। सर, किस चीज़ की परेशानी आ रही है आपको यहाँ पे? परेशानी यहाँ जब आए हम लोग, बच्चे बताए 20 दिन से क्लास नहीं चल रही है। उसके बाद जब पूछने आए प्रिंसिपल मैडम से, प्रिंसिपल मैडम तो मालूम पड़ा कि डंडे लेके मारेगी, सर फाड़ देगी। नहीं, ये मैडम ने ऐसे आपको बोला? प्रिंसिपल मैडम ने पूरी बदतमीजी से बात की। कहती पहले फीस जमा कराओ। हमने कहा क्लास आप कैसे पूरा करोगे? 20 दिन से जो क्लास नहीं पूरा हो रहा उसका आप कैसे रिकवर करोगी? कहती उसके ठेकेदार हम नहीं है, पहले फीस सारी जमा करा दो। जबकि CMC से बड़ा कॉलेज यहाँ लुधियाना और पंजाब में कोई नहीं है, वहाँ भी 25% फीस पहले लेते, बाकी पेपर के टाइम तक वो धीरे धीरे किस्तों में बच्चे देते हैं, उनको कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाता। यहाँ 20 दिन से क्लास नहीं चल रही है। अगर पेरेंट्स पूछने आते हैं तो पेरेंट्स को धमकाया जाता है। किस तरह की धमकी दी जाती है? किस तरह की? पूरी बदतमीजी से बात करती। प्रिंसिपल मैडम ने बदतमीजी से बात की और मतलब गालियाँ भी निकाली 1-2 इंग्लिश में। ये समझी के लोग समझते नहीं हैं। बच्चे जब आए, बच्चों को बच्चों को बुलाओ। बच्चे आप झूठ बोलते हो, क्लास चलती है। बच्चों को बुलाया गया, बच्चे कहते 20 दिन से क्लास नहीं चल रही है, टीचर ही नहीं है। बच्चों को कहती भागो यहाँ से, तुम लोग बात नहीं करना फालतू। बच्चों को भगाने लगी। बच्चों को मिलाएंगे, बुलाओ उस बच्चे को बुलाओ। अरे जगन जी, अपने बच्चों को। और क्या परेशानी आ रही है आपको? उसके बाद यहाँ जब हॉस्टल का पता किया, हॉस्टल में इतनी ज़्यादा गंदगी है, पीने का पानी नहीं, बाकी देख रेख नहीं, CCTV कैमरे तो है नहीं, लड़कियों का टॉयलेट और बच्चों का टॉयलेट, इनकी सफाई नहीं देख रेख। आप बाकी सारा मतलब सर्वे कर लीजिए, बहुत ही बुरी हाल है मतलब इनका। और बच्चों को तो डांट के अभी भी कहा जा रहा है कि तुम किसी के पास जाना नहीं और किसी से कोई बात नहीं करना, मतलब इंप्रेशन में लेके बात की जाती है और अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की जाती, खाली फीस ली जाती है दबाव बना करके। सिर्फ फीस ली जा रही है और जो सुविधा के नाम पे खोखला कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। अभी आप देख लो, CCTV कैमरे कहीं लगे ही नहीं है। चलिए हम इनसे सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। लेते हैं हम जो यहाँ के प्रबंधक हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कहाँ पे, कुछ बच्चों से भी जानते हैं कि क्या क्या उनको परेशानी आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। आगे पे मैडम, प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ पे है? मैडम, प्रिंसिपल ऑफिस ये वाला। एक्सक्यूज मैडम जी, कैमरा, मैडम जी, एक मिनट बात सुने। मैडम जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। लेक्चर ऑफिस, ये लेक्चर ऑफिस है, प्रिंसिपल मैडम है जो बात करने से। जी मैडम, यहाँ भी बात कर लेते, कोई बात नहीं मैडम जी, बोलिए। मैनेजमेंट ऑफिस, जी मैडम। तो मैडम, इनका जो कहना है कि यहाँ पे कोई जो सुविधा नहीं दी जा रही, फीस तो ली जा रही पर सुविधा नहीं दी जा रही। सुविधा सब कुछ है इधर, इतना सालों से नर्सिंग कॉलेज चल रहा है, इधर क्यों नहीं सुविधा है? सारे सुविधा दिया हुआ है, क्या नहीं दिया? आपके सामने बच्चे के पेरेंट्स है जो ये कह रहे हैं कि यहाँ बच्चे फीस जमा करते नहीं है तो कॉलेज कैसे चलेगा? तो वो तो कह रहे हैं कि हमने फीस जमा की नहीं किया, आधा किया, पूछ लो। हाँ, 50% वो कह रहे हैं कि जमा किया, बाकी पूरा फीस जमा कराना है। और फर्स्ट ईयर से बच्चे, काफ़ी बच्चे सारे एग्ज़ाम का रोल नंबर आते हुए फीस जमा कराता है, तब तक वो वेट करते हैं। नहीं मैडम, जो ये कह रहे हैं कि पानी पीने का भी जो बाहर वो नहीं लगा और जो साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि देखिए मेरी बात सुनिए, क्योंकि नर्सिंग होम है जहाँ पे, और जब हम मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे हम ये सिखाते हैं कि साफ सफाई। नर्सिंग कॉलेज है, बताइए। नर्सिंग कॉलेज है, हाँ। इधर BSc GNM और पोस्ट बेसिक का नर्सिंग कोर्सेस चलता है, ठीक है, वो चल रहा है 2002 से चल रहा है इधर। जब ये बच्चे यहाँ से पढ़ाई करके निकलते कहीं ना कहीं किसी हॉस्पिटल में जॉब तो करेंगे। हॉस्पिटल में नहीं, हमारा सारे स्टूडेंट्स को DMC लेते हैं। अब DMC वो हॉस्पिटल ही है, DMC हॉस्पिटल लेते हैं और सारे बच्चे पता है कि DMC हॉस्पिटल में कितना साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। जब आप यहीं से हम नहीं सिखाएंगे तो आगे कैसे? क्लिनिकल DMC में ही बच्चों को भेजते हैं।
हम लोग इधर नहीं क्लिनिकल कराते, क्लिनिकल जो पेरेंट्स है उनका कहना है कि जो साफ सफाई मेन यहाँ पे, क्योंकि जो बच्चे पढ़ते हैं एटलीस्ट उनको साफ सफाई का तो पूरा ख्याल रखना। हाँ, साफ सफाई का काम बच्चों ने खुद रखना होता है, क्योंकि हम लोग हमारा पूरा स्वीपर्स है, वो सारे फ्लोर स्वीप करते हैं, सफाई सब कुछ रखा हुआ। कुछ हम बच्चों से बात कर सकते हैं, जो बच्चे से हम बात कर सकते हैं? बच्चों से बात नहीं करना, पहले हमारे मैनेजमेंट से बात करना। सर क्या कहना चाहते हो आप? मैडम कह रही कि बच्चों से बात नहीं करना। बच्चों को बहुत, बच्चे क्लासेज में हैं, बच्चों को क्लासेज में कैसे निकाल के आप बात कर नहीं, जो क्लास नहीं लगा रहे, जो भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे घूम रहे थे, वो भी बाहर थे। यहाँ पे मैंने देखे, यहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं, 8-10 बच्चे जो बाहर थे। हम उनसे ही बातचीत कर लेते, क्या प्रॉब्लम है? अगर मैनेजमेंट बाहर है तो अगर मैनेजमेंट सही है, तो अगर आपका सिस्टम सारा सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं, बच्चे को ऐसे अपना क्लास से निकाल कर आप बात नहीं कर सकते हैं। नहीं, मैं मानता हूँ, पर मेरे कहने का मतलब ये है, जब बच्चे जब आपका सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एक झलक हम बात करने में क्लास में से बाहर निकाल कर बच्चों से बात नहीं आप कर सकते। जो बच्चे, जी सर, जो बच्चे यहाँ पे थे पहले तो सर, हाँ जो थे अब बात कर सकते थे, अब नहीं है तो नहीं बात कर सकते आप। जो यहाँ पे बच्चे जो बाहर थे, सिर्फ उनसे ही बात करवा दो। किससे बात करा दो? जो यहाँ बच्चे घूम रहे थे, क्या बात करनी है मुझे बताओ, क्या बात करनी है? उनसे पूछेंगे कि जो आप मैडम कह रही है, प्रिंसिपल मैडम कह रही है कि यहाँ पे साफ सफाई का पूरा ध्यान है। साफ सफाई आपको नजर नहीं आती? सफाई देखो, क्या सफाई नहीं है सर। पहले मैं आपसे सर और तरीके से बात कर रहा हूँ, आप पहले मेरी बात समझो। जैसे मैं बात कर रहा हूँ वैसे बात करो, जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ सर करके आप सही से बात सुनो। आप कैसे कहते हो, आप कैसे कहते हो कि सफाई नहीं है? मीडिया वाला इनका हेड नहीं है, ठीक है? आप मीडिया में काम करते हैं, वी आर ऑल्सो वर्किंग हियर, वी ऑल हैव ह्यूमन राइट्स and you have to look after that. पर मैडम, you are asking students to come out when they are in the college, in the class. पर मैडम मैं उन्हीं पर मेरी बात समझे, मैडम मेरी बात समझे, पर मैं उन्हीं स्टूडेंट से जो बात करना चाहता हूँ जो बच्चे यहाँ घूम रहे थे। मैं अंदर क्लास में नहीं जा रहा। अब तो सब क्लास में चले गए ना। अभी चले गए ना। जब मैं तो आपको जब बात करना चाहता हूँ, आप आगे जा रहे थे, मैं आपके मैडम कर रहा था, आप सुन रहे थे। क्यों बुलाना चाहते हैं बच्चों को? वो जो मैं देखिए, मैं नहीं, हमें यहाँ पे बुलाया गया है कि यहाँ पे जो बच्चों के पेरेंट्स है उन्होंने बुलाया। मेरी बात समझे, पहले मेरी बात समझे। इंस्पेक्टर है, कॉलेज का इंस्पेक्टर होता है। जी, मैं आई एग्री मैडम, आई एग्री विद यू कि प्रोटोकॉल होता है, पर मैडम प्रोटोकॉल जगह, हर इंस्टीट्यूट का हर जगह का प्रोटोकॉल होता है, बट बिकॉज हम ले लो उसका भी वीडियो। जी सर, देखिए हर जगह का, एक मिनट सर, हर जगह का प्रोटोकॉल होता है, मैं मानता हूँ। जी जी, आप बात करो सर, ऑन कैमरा, कोई दिक्कत? जी कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। जी कोई दिक्कत नहीं, हाँ मेरा अपना चैनल, कोई दिक्कत नहीं, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ प्रॉब्लम की है? एक सेकंड हम बात कर रहे हैं, एक मिनट, हम बात कर रहे हैं। के लिए उसको कंप्यूटर का खुद नॉलेज नहीं है, वो खुद कहती है क्लास में कि मुझे नहीं आता है, फिर भी उसको पढ़ाने के लिए रखा हुआ है। एक बात बताओ कि जैसे अभी आप कह रहे हो आर्ग्यूमेंट करने से वो टीचर उनको मार्क काट देते हैं या धमकी दे देते हैं, तो अभी आप ऑन कैमरा बोल रहे जैसे कि आपको अभी डर नहीं लग रहा? नहीं, मुझे अभी भी डर नहीं लगता, क्लास में भी नहीं लगता। मैं क्लास में भी बोली हूँ, तब उन्होंने ये कहा था कि तुम आर्गूमेंट कर रही हो, तो उन्होंने मुझे टारगेट पे रखा कि आर्गूमेंट करती है, इसलिए वो मुझसे मतलब ऐसे अलग रखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। मुझसे भी पिछले 4-5 महीने से भेदभाव हो रहा है बहुत ज़्यादा। किस टाइप का भेदभाव हो रहा है? बिकॉज बेसिकली आई एम फ्रॉम कश्मीर, मैं पंजाब का नहीं, मैं कश्मीर से हूँ। तो हमारे जो बात करने का ढंग होता है वो थोड़ा अलग रहता है। जैसे आपको अभी भी लग रहा होगा कि ये इन लोगों की भाषा अलग है, हम लोगों की हिंदी अलग रहती है। तो हम जब बात करते हैं, अगर मैम को हम कुछ बोल भी दे तो मैम को आर्ग्यूमेंट लगता है। नहीं, कैसा कि आपको किस टाइप की प्रॉब्लम आती है? आपकी जैसे आपको तो भेदभाव, किस टाइप की भेदभाव प्रॉब्लम की मतलब वो छोड़िए आप सर, भेदभाव छोड़िए। अभी हम स्टडी पे फोकस करते हैं, क्योंकि जैसे हम पहले ही यहाँ पे आए, अगर मेरे को पता रहता कि कॉलेज ऐसा है, मैं एडमिशन नहीं करता, वो बाय चांस एडमिशन हो गया। एक भी लैब नहीं है, एक भी लैब नहीं, आप अंदर चल के देख सकिए। मुझे ये पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आईएनसी ने इनको कैसे ये रजिस्ट्रेशन कैसे दी उनको नर्सिंग की। जैसे यहाँ पर कोई फैसिलिटी है नहीं, आप हॉस्टल चल के देख लीजिए, हमारा हॉस्टल तो जो भी मैनेजमेंट तो वो कहती है सभी फैसिलिटी है। आप एक बार तो आपका लाइव चल रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ, मैनेजमेंट बोल रही है इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लाइव चल रहा है, आप इसी कैमरा में पूरे हॉस्टल से क्लासरूम घुमा दीजिए। एक प्रोजेक्टर नहीं है, स्पीकर नहीं है, एक भी लैब नहीं है, क्लासरूम का हालत कैसे होती है? पढ़ाई बस ये है, नोटबुक सर अटेंडेंस भी नहीं लगा, आज एक भी पीरियड नहीं चला, कल भी एक भी क्लास नहीं चला। बताइए 22 दिन से यहाँ पे कोई अटेंडेंस हमारे नहीं लग रही है। हम लोग कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली। और यहाँ पे ना कोई क्लास लग रही है। अभी फिलहाल हमारे एग्जाम खत्म हुए थे तो हम लोग तो घर चले गए थे, लेकिन बच्चों से तो अपडेट मिलते रहते हैं। टीचर कितने हैं आपके? सिर्फ एक टीचर है, सिर्फ एक है, और एक नवदीप मैम है, वो
कंप्यूटर के लिए उनको रखा हुआ है, उनको आता नहीं है पढ़ाना। वो हमें खुद बोलती है कि हमें कंप्यूटर नहीं आता, लेकिन हमें ज़बरदस्ती मुझे प्रिंसिपल मैम ने बोला कि आप लोगों को पढ़ाओ, तो इसलिए आप लोग यूट्यूब से पढ़ो। वो हमें कहते हैं आप लोग यूट्यूब से पढ़ो, आपको मोबाइल चलाना आता है तो इसका मतलब आपको कंप्यूटर चलाना आता है। सर कंप्यूटर लैब भी नहीं है यहाँ पर, ये बुक से पढ़ने पर किसी को आ जाएगा, किसी को नहीं आएगा जब तक कंप्यूटर पे आप सिखाएंगे नहीं, जब तक किसी को नहीं। रट्टा मार के कुछ कंप्यूटर में नहीं जाना जा सकता जब तक आप प्रॉपर उसको बताएंगे नहीं। मेडिकल में जो है सो ज़्यादा प्रैक्टिकली लैब चाहिए। मेडिकल में जो है सो आपको एक भी मिलेगा, एक माइक्रोस्कोप नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि छोड़ दीजिए थर्मोमीटर नहीं मिलेगा। आप यहाँ का वो जो होता है ना मेडिसिन किट इमरजेंसी रखते हैं, उसमें देख लीजिए 90% अगर मेडिसिन यहाँ एक्सपायर नहीं हुआ तो हम अपना खुद हम कॉलेज में हम अपना छोड़ के हम चले जाएंगे अपना सारा। क्या बोले? यहाँ पे जो है स्टेथोस्कोप तक भी खराब है, यहाँ तक बच्चों को बीपी चेक करना भी नहीं आता क्योंकि बीपी ऑपरेटर्स ऑलरेडी खराब है। इन लोगों ने ये भी नहीं सिखाया, बैंडेज का चैप्टर पढ़ा दिया, वो भी नहीं करना सिखाया कि बैंडेज कैसे होता है। ड्यूटी तो अभी हमारी लगी भी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ कि आप कौन से जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर होता है? फर्स्ट ईयर BSc फर्स्ट ईयर। ये सभी जो ग्रुप है सभी फर्स्ट ईयर ही है। बाकी क्लास इसलिए नहीं बोलती है क्योंकि उनको ना बस ये धमकी देते हैं कि आपके असेसमेंट कम भेजेंगे, बस यही रीजन यहाँ पे कि कोई जल्दी बोलता नहीं है। आप लोग और जो बोलता है उसका असेसमेंट कम जाता है। खड़े कि आप लोगों को किसी को डर नहीं लगता? हमें नहीं डर लगता क्योंकि हम आर्गुमेंट करते रहते हैं। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो हमें कोई डरने की जरूरत बिल्कुल हक की लड़ने के लिए जो है हम मेडिकल लाइन में आए तो हमें अपना प्रोफेशन भी देखना, हमें आगे जाके हमें जॉब तो तभी मिलेगी जब हमें नॉलेज होगी। तो फिर और मेडिकल लाइन में बिना नॉलेज के तो वैसे भी लेते नहीं। आप किनसे जो अपने जो प्रॉब्लम्स की डिमांड किनसे करना चाहते हो? हम यहाँ पे चाहते हैं यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी के और जितने कॉलेजेस हैं सभी में बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, लेकिन हमारे कॉलेज में कुछ नहीं हो रहा। 22 दिन से हमें बुला रहे हैं बस, और अटेंडेंस भी नहीं लगा रहे हैं। अभी मान लो जैसे कि वो प्रिंसिपल या जो है यहाँ के हाई अथॉरिटीज जो है आप कहते हैं कि आप यहाँ पे पढ़ने लायक नहीं, तो फिर क्या करोगे? फिर हम नॉलेज उनको जितना उन्होंने हमें पढ़ाया फिर वो उन्होंने फिर एडमिशन क्यों लिया? हम पढ़ने लायक नहीं, तो ले लेना चाहिए था पहले नहीं। गलती एक स्टूडेंट की अगर मान रहे हैं वो हम पढ़ने लायक नहीं है तो हम नहीं हैं, हम गलत हैं। ये पूरे इतने स्टूडेंट सारे गलत हैं। आप लोग बताइए क्या सही है क्या गलत है? क्या यहाँ स्टडी नहीं होती है, स्टडी की प्रॉब्लम आती है, कोई टीचर भी नहीं रहती। बोलने पे कहते हैं आर्गूमेंट करते हो, चुप करा देते धमकी देके। बोले हॉस्टल में ये दिक्कत है, हमें डेली खाने में आलू मिलता है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे जली हुई रोटी देते हैं, चावल जो सबसे लास्ट के टुकड़े बचते हैं वो हमें देते हैं खाने के लिए। हमने इनसे कितने बार डिमांड की है बट ये फिर भी नहीं देते हमें खाने, और जब तक हम अपने सही से खाने नहीं खाएंगे तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे? हमारे पेरेंट्स ने ये एक बड़ी बात होती है कि जब हम बच्चों को जब हम प्रोटीन नहीं देंगे, डाइट अच्छी नहीं देंगे, तो वो पढ़ाई पे फोकस किस तरह कर पाएंगे? और अगर पढ़ाई भी अगर होती है तो फिर बच्चा ये बोलते नहीं, कहते हैं यहाँ पे जैसे टीचर की प्रॉब्लम होती, पढ़ाई की कोई चीज़, थर्मामीटर आपने बोला ना, क्या बोला था? फैसिलिटीज जो है वो मेडिकल न्यूट्रिशन लैब में मैगी बना के खाते हैं, बताइए। क्या कह रहे हो? न्यूट्रिशन लैब जो हम लोग का है उसमें मैगी चाय बना के खाते हैं, बताइए हम लोग का न्यूट्रिशन तो मैनेजमेंट अभी आप लोगों को भी चाय नाश्ता जो मिला होगा, मे भी कहीं पानी भी दिए होंगे, तो हम लोगों के लैब में वो लोग किचन बनाए हुए हैं। इतने देर से पेरेंट्स आए हुए हैं, इनसे खुद आप पूछ लो, इनसे अभी तक एक गिलास पानी तक के लिए पूछा। अंकल खुद हमसे आगे बोल रहे हैं कि बच्चों पानी दे दो, हमें प्यास लगी है। अब बताइए ये कौन सी कॉलेज है? तो पानी पीने के लिए भी पानी पीने के लिए यहाँ वाटर कूलर है हम लोगों का, कॉलेज का वाटर कूलर है, वो भी दिखा दीजिए कि उसका क्या स्थिति है। चाहता हूँ कि कॉलेज का वाटर कूलर 7 महीने हुए हमारे कॉलेज को, हालांकि हमारे कॉलेज की CCTV है जो सिर्फ दिखने के लिए, जो दिखाने के लिए खाली बेड मेकिंग सिखाया गया हमें, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये हमारी ये कॉलेज के बाहर ये कितने टाइम से बंद है? ये कभी चालू ही नहीं हुआ। 1 साल हुआ मुझे आए हुए, तब से बंदी है। अच्छा 1 साल हो गया तब से बंदी है? अभी फर्स्ट सेमेस्टर हो गया हमारा, तब से बंदी है। ये देखिए ये देखिए, जब हम स्टार्टिंग में आए थे तब इसमें बहुत गंदा पानी आता था, अब तो वो भी नहीं आता है। मैं कहूँगा क्लोजअप करके दिखाए क्या सर? ये देखिए, ये देखिए पानी भी इसमें नहीं आता। अगर मरने लगोगे ना तो हम लोग का एंट्री भी नहीं है हॉस्टल में जाके पानी पीना हो तो घर से लेकर आओ पानी पीने। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जो मेडिकल कॉलेज होता है, अगर जो हॉस्टल होता है वो इनकी जिम्मेदारी होती है, हम स्टूडेंट्स हैं, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम में से किसी को कुछ हो जाए, बाई चांस कोई बीमार पड़ जाए, वो हम स्टूडेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ बोलते हैं क्या वो अभी मैनेजमेंट वाले वो कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को तो हम रात में आ जाते हैं। कुछ नहीं सर, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, टाइम लगेगा, मोबाइल में बहुत है। प्रिंसिपल यहाँ के ये बोले थे, प्रूफ है 100% एविडेंस अगेंस्ट देम। कॉलेज में कुछ भी नहीं है, एक लड़के की तबीयत खराब हुआ था, कोई नहीं आया था, तो ये लेके गया था मेरे एक्टिवा पे डीएम से। यहाँ कुछ, यहाँ तो मेडिसिन नहीं होगा, किसी बच्चे को कुछ हो जाए तो। प्रिंसिपल बोलते हैं कि अगर मर भी जा रहा है कोई इस कॉलेज में तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट नहीं लेगा। उसका वीडियो है मेरे पास, हमको टाइम लगेगा ढूंढने में। वो बंदा उसको लेके गए थे हम। चलिए थोड़ा सा हम अंदर फिर से एक बारी
मैडम बच्चे जो है फिर कंप्लेन कर रहे हैं अभी, आप जैसे कि बच्चे को जा रहा था कि बच्चे फिर से कंप्लेन करने लग गए। कोई नहीं आया कुछ। हाँ सर, अभी जैसे हम लोग जा रहे थे बाहर, जब सारा इनका आप सॉर्ट आउट हो गया आपका, तो सभी बच्चे ये सभी आके हमसे बात करने लगे, सर हमें यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, हमें खाना नहीं मिलता टाइम से, पानी नहीं मिलता टाइम से, और क्लासेस में पंखे वगैरह भी जो है वो कमी है। उनको क्या कहना चाहोगे? कोई नहीं, जो हमारी नोटिस में आएंगी, जो भी प्रॉब्लम होगी हम आगे भी हल करते हैं, फिर अभी कर देंगे। कोई हाँ, अभी जैसे आपने जब पेरेंट्स जो उनको बताया कि जो भी प्रॉब्लम है हम हल करेंगे, और अभी जो इतने सारे बच्चे हैं वो सब ये कह रहे हैं कि हमारे जो है ना क्या मेडिकल का जो होती है, आप बताइए थोड़ा सा। स्टेथोस्कोप भी खराब है, हमें बीपी ऑपरेटर सिखाया गया था बीपी चेक करने के लिए, वो तक भी खराब है। हमने किसी बच्चे को बीपी चेक करना नहीं आता, मैम से पूछ लेना, उन्होंने सिखाया था। तो यहाँ तक कि परसों हम लोग गए थे, क्लास के 2 सीआर गए थे बात करने के लिए, प्रिंसिपल मैम कहते कि आप जब अपनी फीस दोगे तभी हम टीचर सैलरी देंगे, तभी टीचर पढ़ाएंगे। तो टीचरों को सैलरी देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ना है, ये प्रिंसिपल की और मैनेजमेंट है जिसकी भी है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि टीचर की सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। टीचर की सैलरी 3 महीने से पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है? वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम पढ़ने आते हैं, हम फीस दे सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते ना। तो यहाँ प्रिंसिपल मैम को बोलने की तमीज नहीं, उस दिन भी उन्होंने कहा कि हमारे रूम से बाहर जाओ, इतने रूड बिहेवियर से बोल के उन्हें हमें बाहर भेज दिया था। तब मैं अपने पेरेंट्स को आज बुलाई थी। वैसे अभी मैंने मैनेजमेंट से बात की, अभी थोड़ी देर पहले आप सब थे यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि प्रिंसिपल को पर्सनली उनको पनिश करके उनको बोलने के पहले तो जो हम तरीका बताएंगे, और जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो हम दूर करेंगे। अभी मैनेजर से सब ऐसे। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ 4 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम अभी तक नहीं सॉल्व हुई, तो ये कितना जल्दी कर देंगे? वैसे भी ये कॉलेज सुनने में आ रहा है कि अब न्यू स्टाफ आएंगे, अब ये सोल्यूशन तो मैं नहीं बता सकती, वही जानते हैं क्या होगा। बाकी आप चेक कर सकते हो, लैब जाके चेक कर लीजिए। ऐसा है सर, आप लैब चेक कर लीजिए अभी। 1 मिनट, आप बात जा तो कर लो, जो हमें करने दो। अब आपकी बारी थी, आप बात कर लेते, अब हम वाले आप क्रॉस नहीं करना बेटा, आप बात कर लो पहले, मैं बाद में जवाब देता हूँ, आप बात कर लो। नहीं, अभी उन्होंने बताया, वो उनकी प्रॉब्लम आप सामने। ठीक है, देखिए बेटा, जो ये कह रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम है, ये तो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं जी, ठीक है। आप 4th ईयर के बच्चे किसी से पूछिए हमारा बेस्ट ट्रेनिंग है कि नहीं है। अगर हमारा, आप उनको ही बुला दीजिए, ठीक है ना, हमारा बेस्ट ट्रेनिंग है, हमने जो इस कॉलेज में पढ़ के जाता है, हमारा J&K का पूछिए, जितना पिछला बैच था सारा का सारा गवर्नमेंट में गया, ठीक है। और हमारा जो DMC से ट्रेनिंग, सिर्फ पंजाब में यही कॉलेज है जो DMC से ट्रेनिंग कराता है, कोई दूसरा कॉलेज नहीं कराता। हम कम से कम फीस में बेस्ट एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग यहाँ से कमाई नहीं करते, हम सेवा करते हैं, ठीक है। और हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं, जितना हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उसमें बेस्ट आउटपुट देने की। और ये जो कंप्लेंट है, पूछिए इनसे, इन्होंने कभी मैनेजमेंट से कंप्लेंट की है? हमने किया है। बहुत सारी, कई बार भी रिकॉर्डिंग प्रूफ है, कितनी बार कितना न जाने। मैं यही एक लास्ट टाइम अंकल को पता है, लास्ट टाइम मैंने आवाज़ उठाया था तो मुझे हॉस्टल से निकाल दिया गया बिना कोई रीज़न था। यही है कि मैनेजमेंट से बस मैंने बात किया, ये मेरा नहीं है। सबसे यही बात है कि अभी जैसे कि कहते थे धमकाया जाता है, कॉलेज से निकाल देंगे, जैसे अभी बात करें तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग इतने दयावान नहीं हैं जो हम ऐसा काम करें। इतने 2002 से कॉलेज चल रहा है, हम कोई नए नहीं है, 2002 से सेम मैनेजमेंट है, 2002 से चला रहे हैं, 20 साल हो गए, कभी किसी बच्चे को आज तक वो निकाला गया करने से। ये मैनेजमेंट और बच्चों की बात हुई है, मैनेजमेंट ने जाके मैं आप बातें बताऊँ ना, अच्छा नहीं होगा, प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। बहुत सी बातें जो क्लासेस में प्रॉब्लम आती है वो भी दूर हो जाएगी। और टीचर जो है कुछ छुट्टी पे गई हैं, वो टीचर अब नए बिहार से वो अगर नहीं आते तो नई पेरेंट्स हैं ना, मेरे पास प्रोवाइड करेंगे, इनको बता दूंगा कि इस लड़के ने क्या क्या किया, ठीक है। हम सर गलती किए, स्टूडेंट हम गलती किए, मेरे गलती के लिए क्या CCTV कैमरा है, क्या गार्ड्स हैं, क्या हमारे हॉस्टल में वार्डन हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स एक कंपार्टमेंट में रहते हैं, मेस एक है। किसी भी आप कॉलेज हॉस्टल में जाके देखिए, कहीं भी सेम नहीं होगा सर। हमने भी बहुत जगह से पढ़ के फिर यहाँ आए। ये कह रहे हैं ये एक बच्चे की प्रॉब्लम, क्या आपको भी ऐसी किसी तरह की प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम्स तो आ रही है ना, प्रॉब्लम्स तो मतलब ये इनके साथ पर्सनल प्रॉब्लम हुई थी। मैं उस टाइम पे घर गया हुआ था, उसके बाद हमें पता चला कि मुझे अच्छे से पता नहीं यहाँ पर हुआ क्या था इनके साथ में, तो इस विषय में मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे पता नहीं। क्या लगता है ये जो बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, या क्या? सर हमको यही पता है क्लास नहीं चलती है। हाँ, क्लास अटेंडेंस भी नहीं लगाया आज, बताइए। हाँ, आज एक भी टीचर नहीं आए क्लास में, आज वैसे बैठे रहे। और टीचर्स की हम अब आए हैं ना, अब कल नहीं थे, आज हम आए हैं, हम सारी बात कर रहे हैं, आज बैठ के बात आज हम मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं।
सभी ऑल ग्रुप एक बारी मेरे को बता दो कि हाथ खड़े करके कि प्रॉब्लम वाकई रियलिटी में क्योंकि कोई बंदे कह रहे जो बच्चे कह रहे हैं जी नहीं सर आप चेक कर लो, हम भी प्रूफ आपको कह रहे हैं, हम बिना प्रूफ के कोई कुछ नहीं कह रहा। और सर इनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम है ना, वो पर्सनल प्रॉब्लम सिर्फ खाने और पानी को लेके यहाँ पे है। टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए, बस हम पढ़ना चाहते हैं, बाकी हमें कोई शिकायत नहीं है, बस टीचर दे दो पढ़ने के लिए। ये बड़ी बात है कि पढ़ना चाहते हैं सर। एक बच्चे कह रहे सर टीचर दे दो। कोई नहीं, वो प्रॉब्लम जी है ना, 5 स्टूडेंट टीचर है, छुट्टी चल रही है, 2-3 हाँ प्रेगनेंट है, 2 और मतलब कोई प्रॉब्लम हैगी है। मैं तो अगे दसिया ਤੁਹਾਨੂੰ घर ਦੇ ਵਿੱਚ सर बच्चे देखो कई यूपी से, कई बिहार से, कोई जम्मू कश्मीर से, कोई शायद पंजाब से होने का बच्चे घर ਦੇ ਵਿੱਚ मेरी गल सुन आदर्श, मेरी गल सुन, तेन कोई प्रॉब्लम है जो भी गया हल की कि नहीं की? आपसे बात हुई मेरे गार्जियन को, इसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ठीक है ना, इस करके देखो देखो मेरी एक मिनट आदर्श, एक मिनट हमारे पास भी बात बोले कि आदर्श सिंह जी मेरे पास भी है, बहुत प्रूफ है। आदर्श जो गल होगी ना तुम तो जो बोल दीजिएगा, क्योंकि एज अ गार्जियन मेरे ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है ना। और 5 कोई मैंबर अपने घर दे है, एक मैंबर जॉब करता, उन्होंने कोई प्रॉब्लम आ जाए घर, बीमार शमार कोई प्रॉब्लम आ जाए, बीपी दी या कोई भी, वो घर में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सर वो कह रहे हैं कि जो थर्मामीटर और कोई ब्लड टेस्ट करना नहीं हुनी बात नहीं हुनी चेक कर ले बोला बीपी ऑपरेटर बच्चे मेरी गल एक मिनट बीपी ऑपरेटर सब कुछ है, अभी दिखा देते हैं जो नाम मेरी बात सुनो, अगर नहीं ना है तो फिर तो बात करना आप। बीपी ऑपरेटर हो चाहिए, बीपी ऑपरेटर का की है, जिन्ने मर्जी बीपी ऑपरेटर चाहिए लो। जिस बीपी ऑपरेटर को हमें चेक करने के लिए सिखाया गया था वो ऑलरेडी खराब था, तो उसमें हम क्या सीखेंगे, उस पर रीडिंग नहीं आ रही थी। बीपी ऑपरेटर हो नया है, नया ले लो, ये खराब है तो एक वो टीचर की रिस्पांसिबिलिटी, हम टीचर से बोलते थे। एक बच्चे ने अभी आया नहीं, मन्नू था नाम उसका, पता नहीं है कि नहीं अभी क्लास में, उसने मैम से आर्गुमेंट किया था। नाम क्या? मन्नू। हाँ, उसने मैम से कहा था, मेरा नाम पूजा है, उसने मैम से, हाँ जब मैम मेरी बात सुनो, ये कोई प्रॉब्लम आती है, बहुत प्रॉब्लम है ऐसी को आती है, जो कोई टीचर नहीं हल करता, मैं पहले आपके पेरेंट्स को बताया, ये कोई प्रॉब्लम आती है मुझे अपना बच्चा बताए कि ये प्रॉब्लम उन्होंने प्रिंसिपल को, एक मिनट टीचर्स को बोला, उन्होंने हल नहीं किया, प्रिंसिपल को बोला, उन्होंने हल किया, हम बैठे हैं वहाँ। जब तक सर टीना मैम अभी वैसे मैं आप सबको बता दूं, अब सर एक मेरी बात सुनो, मैं हर बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हम, कोई भी आपको दिक्कत किसी बात की नहीं आएगी, ठीक है, किसी बात की नहीं आएगी। देखो अभी भी थोड़ी देर पहले भी मैनेजमेंट से बात हुई थी मेरी भी अंदर, तो कहते हैं आज के बाद कोई प्रॉब्लम आती है फिर जाके आप शिकायत करो, और इनको इनसे आप प्रिंसिपल से भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इनसे शिकायत करो, दूर नहीं होती फिर आप हमें बताओ। जी बोलिए। हाँ क्या पूछना चाहते हैं? शिकायत करता है बच्चे थाने में शिकायत, ये बात ये है 1800 रुपया पर स्टूडेंट देता है जी, पर स्टूडेंट पर मंथ, उसमें से ब्रेकफास्ट लंच डिनर, वो कह रहे कि सिर्फ आलू, बात सुनो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर और 2-3 बार चाय भी देता होगा, ठीक है ना, वो देता होगा, चाय भी देता होगा, ये बच्चे बताएंगे देता बच्चे को प्रॉब्लम थी खाने में। एक मिनट बात सुनो, रोज के कितने पैसे हो गए? 60 रुपये में, एक दिन के 60 रुपये लेता है वो, 60 रुपये में 3 टाइम का खाना, 2 टाइम की चाय या 3 टाइम की चाय वो साथ देता है, और 60 रुपये में तो दे देगा, 1 टाइम का खाना नहीं आता है, वो 3 टाइम का खाना देता है। ये बच्चा है, इसने बोला कि सर खाने में हमें प्रॉब्लम आती है। देखो मेरी बात सुनो, सबसे बड़ी बात है खाने की प्रॉब्लम आई है ना, तो मैंने कल ही बच्चे स्टूडेंट मेरे पास आए थे, कल आए थे ना, क्या बोला कि 1 दिन देंगे उसको वैस वाले को, अगर उसने हल ना किया खाने का तो चेंज कर देंगे उसको। ऐसा रहेगी पैसे की बात, हम लोग बोल रहे हैं बढ़ा के लीजिए, पर हम लोग को अच्छा खाना दीजिए, क्योंकि खाएंगे तभी। मैंने बोला ना साहब, आप एक लड़के हो बेटा, आप बात सुनो, जब हमने लास्ट टाइम 200 रुपये बढ़ाने की बात थी, यही सारे बच्चे इकट्ठे हो गए सर जी, उन्हीं सबके पीछे हम भी लोग मर रहे हैं। सुनिए तो वही क्या करें ना, फिर जब मैं फिर भी हमारा मत उसके बाद भी बच्चे, मैं कल का टाइम लिया हुआ सर, उसको बात सुनो, कल का उसको वार्निंग दे दिया, ठीक है, अगर कल तक खाना अच्छा ना किया बच्चों को तो आपको निकाल देंगे, कोई और बंदा इतने लगाएंगे नया। सर कह रहे हैं पर्सनल क्या बनाए खाने, चलिए सुबह का पराठा कर देखेंगे आप। बातचीत बच्चे अपने कल का टाइम दे दिया, मेरे कठिन कि बातचीत करने से ये मैनेजमेंट और बच्चों की बात हुई है, मैनेजमेंट ने इनको आश्वासन दिया
कि जो खाने की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी और तकरीबन जो क्लासेस में प्रॉब्लम आती वो भी दूर हो जाएगी। और टीचर जो है कुछ छुट्टी पे गई हैं, वो टीचर अब उन्होंने नए बहाल करें, वो अगर नहीं आते तो नए जो टीचर्स को जॉब प्रोवाइड करेंगे।